नमस्कार। आप सबको हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो इस विषय पर चर्चा करेंगे वो विषय है, हम लोग आज चर्चा जो करेंगे वो है माइंड रूबरी के कुछ वर्ड हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो मिलते जुलते होते हैं, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो वो वो, वो जो वर्ड है वो पहला है एंगर, रेज और इरिटेबिलिटी। इन तीनों को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, एक केस के माध्यम से समझेंगे तो और आसानी होगी। ये प्रायः जैसे कि इनमें लेने में, सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, होती है, मिलते जुलते वो हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले तनी आप सबसे निवेदन है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए और वीडियो पूरा देखने का प्रयास करिए। तो पहला जो वर्ड है एंगर। एंगर के बारे में पीछे भी वीडियो में चर्चा किया जा चुका है, तो उतना डिटेल में न जाएंगे। ये एंगर में देखिए मुख्य चीज है कि आदमी को जो है ये एक इमोशनल एक स्टेट है, इमोशनल अवस्था है, नकारात्मक इमोशनल है, फीलिंग है, इमोशन है नेगेटिव, जिसमें क्या होता है किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की भावना होती है। नुकसान किसी भी प्रकार से पहुंचा सकता है, आलोचना करना, ये गाला गली कर दिया, उल्टा सीधा बोल दिया, इस तरह से भी कर सकता है। इस तरह की तीव्र इच्छा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जो व्यक्ति जो है वो उसके साथ कुछ माने कहिए अनुचित किया है, उसके इच्छा अनुसार नहीं किया है, जो वो चाहता था वैसा नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैंने कहिए कि एक तरह से उसमें प्रतिशोध की भावना होती है, प्रतिशोध की तीव्र इच्छा होती है कि जिससे वो नाराज है, जो उसको नाराज किया है, उससे प्रतिशोध लेने की इच्छा होती है, बदला लेने की इच्छा होती है। और जो इरिटेबिलिटी है, दोनों में तो इरिटेबिलिटी क्या है, ये करीब करीब देखिए कि ये सब मिलता जुलता वर्ड है। इरिटेबिलिटी में प्रति प्रतिशोध की जो भावना होती है, बदला लेने की जो भावना होती है, वो नहीं के बराबर होती है, माने नहीं होती है। माने पहले हो गया इरिटेबिलिटी, इसके बाद हो गया एंगर, और उससे ज्यादा जो है वो रेज है, फ्यूरी है। इसमें तो एंगर में तो केवल प्रतिशोध लेने की इच्छा ही होती है, इच्छा को वो दबा देता है, समझिए। लेकिन फ्यूरी वाला जो होगा और रेज वाला, फ्यूरी और रेज जो है से रेपर्टरी में एक ही में दिए गए हैं, तो वो क्या करेगा, वो तो लेके ही छोड़ेगा, वो रुकेगा नहीं, वो नुकसान कुछ करिए देगा। तो ये जो है कि दोनों में एक जो है कि ये वो प्रधान अंतर है कि इरिटेबिलिटी में प्रतिशोध वाला नहीं होगा, और इसमें जो होता है एंगर वाला में तो प्रतिशोध की भावना होती है लेकिन कंट्रोल कर लेता है। और वो जो है रेज और फ्यूरी वाला जो है वो एक तरह से धैर्य कि वो करिए के छोड़ता है, वो मानेगा नहीं। तो एक केस के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेने में, समझ यदि लेते हैं तो और आसान होगा। देखिए एक केस था, तो एक लड़का था, तो उसको था, हो क्या रहा था कि दांत में दर्द हो रहा था, दांत दर्द हो रहा था। दांत दर्द इतना था कि वो कंटिन्यूअस मुंह में माने पानी रखता था। पानी रखने से होता था क्या कि उसको थोड़ा देरी के लिए आराम आ जाता था,
आराम रहता था जब तक पनियर माने मुंह के जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर से तो थोड़ा सा हल्का सुसुम हो जाएगा ना। तो जब तक ले उस अवस्था तक पानी नहीं पहुंचता था तब तक ले वो आराम देता था। इसके बाद में कैसा था कि वो जैसे कि वो पानी को फेंक दिया, अब पानी को फेंक कर करके मुंह में दूसरा पानी लिया, ये सही कर रहा था। तो पहले जैसे कि मैंने हमको ये सब जो लिए तो उसको पहले दवाई दे दिए थे, दूसरा दवाई दे दिए, जेलसीमियम हमको जचा, जेलसीमियम दिया, उससे कम नहीं हुआ तो फिर उसको हम पूरा ठीक से समझे, उसको ले करके तब जैसे कि दूसरा दवाई दिया, उसी में इस रूब्रिक को लिए थे। उसमें वो बोला था क्या कि हमको लगता है कि हम सब में को बोल दिए हैं कि हमसे कोई बातचीत मत करो, घर में सबको बोल दिए हैं कि बातचीत ना मत करो। तो भी यदि बातचीत करता है ना तो लगता है कि उसको मार दे। उसको से पूछिए कि जैसे माँ बाप जब यदि तुमको बात करे तो लगता है, बोले कि हाँ तैयो लगता है कि मार देते, मारते नहीं हैं लेकिन लगता है, वो भावना आता है कि मार देते। अब वो अपने को वहाँ पर वो कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल करके करता था का एगो विचित्र कि अपन हाथ जो था सीधे देवाल उवाल पर मारता था। मारने से बोला कि हमको वहाँ से माने ये क्रोध जैसे कि डाउन हो जाता था, दिमाग डाइवर्ट हो जाता था क्रोध दन से। तो ये है उसको माने प्रतिकार की भावना, प्रतिशोध की भावना हो रही है। वो क्या चाहता था कि हमको भाई कोई बातचीत मत करो, मुंह में पानी ले है उससे चुप है, तो उसको ये होता था, अच्छा लगता था, तो नहीं है ये करता था, वो बना कर दिया था। लेकिन जब फिर भी लोग यदि उसको बोलने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रश्न करते थे, उत्तर देने के लिए बाध्य करते थे, तब उसको क्रोध आता था। उत्तर देने के लिए जब बाध्य किया जाता था तब उसको क्रोध आता था, बताता था कि मारते हैं। तो लेकिन वो अपने को कंट्रोल करता था। और रेज वाला यदि रहता तो वो कोई कुछ नहीं देखेगा, वो मारिए देगा, क्या बाप है क्या माँ है वो नहीं देखेगा। अब यहीं पर हमको तो घटना याद पड़ गया। एक तो था थोड़ा सा मैंने उसको दिमागी रूप से खराब हो जाता था बीच बीच में आदमी, तो वो करीब ठीक है था, लेकिन उसका तो वो क्या हुआ था कि ससुराल में था, तो ससुराल में जैसे कि सास ऐसे कुछ बोल दी थी कि उसको पसंद नहीं हुआ। वो जैसे कि मारिए दिया, एक थप्पड़ लगा दिया, सास को एक थप्पड़ मार दिया। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये रेज हो गया। अब क्रोध वाला कंट्रोल कर लेगा लेकिन रेज वाला कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। और इरिटेबिलिटी में ऐसा नहीं होगा। तो लड़का वाला केस में बाकी सब ले करके उसको आर्सेनिक दिया गया था, तो आर्सेनिक से उसको आराम हुआ था। आज का मतलब जो है, आज केस डिस्कशन नहीं करना था, उसको हम लोग को डिफरेंस समझना था कि अब संक्षेप में फिर समझने माने उसमें जो है इरिटेबिलिटी वाला में प्रतिशोध की भावना नहीं होगी, और इसमें होती है एंगर में अपने को कंट्रोल कर पाता है, और रेज वाला कंट्रोल नहीं कर पाता है। और एक चीज़ है इरिटेबिलिटी में कहते हैं क्या, माने शॉर्ट टेम्पर, माने थोड़ी बात पर उसको जैसे कि नाराज हो जाएगा, थोड़े बात पर नाराज हो जाएगा, समझे ना। और इसमें जो है कि एंगर वाला में क्या होगा कि उसके मन के अनुकूल जैसा वो चाहता है वैसा नहीं होने से उस पर क्रोध होता है। यह होता है इच्छा अनुसार कुछ लगेगा कि कुछ अंकित कर दिया है कोई कुछ, तो क्रोध आता है। और इसमें प्रतिशोध की भावना होगी, प्रतिशोध को ये कंट्रोल कर लेगा एंगर वाला में, और रेज वाला में नहीं कर पाएगा। इतना मोटा मोटी डिफरेंस है, और डिटेल में फिर कभी डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, तो अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।